हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2026 में होने वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं गौतम आप लोगों के लिए मैथ की उन इम्पोर्टेंट चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिनसे एग्जाम में बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम जिस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का क्या नाम है, तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक का चैप्टर है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए, त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होता है, तो पहले हम उसको समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, जो हमारा त्रिकोणमिति होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, मतलब किस पे आधारित होता है, तो ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित होता है। तो मान लीजिए कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बी क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए, 90 डिग्री जिस पे बना होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हम जिस पे खड़े होते हैं वो हमारा क्या होता है, तो हम जिस पे खड़े होते हैं वो हमारा आधार है। तो ये 90 डिग्री जो हम एंगल बनाए, ये किस पे खड़ा है, तो जिस पे खड़ा है ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के जो सामने होता है ये कर्ण होता है हमेशा। इस बात को आप ध्यान में रखते चलेंगे। तो परपेंडिकुलर हो जाता है, बेस हो जाता है, जिस पे एंगल बना हुआ वो बेस। और जिसके सामने देखिए 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा कर्ण हो जाता है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम किसी भी, देखिए हम इसको एंगल सी के हिसाब से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एंगल सी। देखिए, अगर हम बात करें एंगल सी के हिसाब से, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है, जिनको हम देखने वाले हैं। तो ऐसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। कितने, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। कौन कौन, तो साइन थीटा, क्या साइन सी, कॉस सी, हम एंगल सी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। ये कितने एंगल बनते हैं हमारे, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं, तो 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। तो देखिए, अब इसमें इनका कुछ रेशियो होता है। क्या होता है, इनका कुछ रेशियो होता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करें, तो साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ठीक। कॉस जो होता है ये हमारा क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि बी बाई एच, बेस बटा हाइपोटेनस होता है। उसके बाद अगर हम बात करें टेन सी का, तो टेन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। देखिए, लंब बटा आधार होता है, यानी कि P बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉट सी का, तो कॉट सी हमारा क्या होता है, तो आधार बट्टा लंब होता है। क्या होता है, आधार बट्टा लंब। क्या होता है, आधार बट्टा लंब, यानी कि बी बाई पी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेक्सी क्या होगा, सेक्सी देखिए होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है, तो कर्ण बट्टा आधार होता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। क्या आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आया। फिर इसके बाद कौन बचता है हमारा, कॉसेक सी। तो कॉसेक सी का अगर हम बात करें, तो ये होता है हमारा कर्ण बट्टा लंब। क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए, ये कितने प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुए, 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें अगर हम बात करें, तो अगर आप देखें सही से, तो आपको एक चीज इसमें दिखाई देगा हमारे बोर्ड पे, कि साइन जो है ये P बाई एच है, यानी कि लंब बट्टा कर्ण है। तो उसी का उल्टा कॉसेक क्या है, कर्ण बट्टा लंब, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद कॉस का अगर हम बात करें, तो कॉस का आधार बट्टा कर्ण है, तो इसी का उल्टा सेक का क्या है, कर्ण बट्टा आधार है। उसके बाद टेन का बात करें, तो टेन अगर हमारा लंब बट्टा आधार है, तो कॉट क्या है, कॉट हमारा आधार बट्टा लंब। तो क्या ये बताइए आप
कि साइन का उल्टा कॉसेक हो सकता है, कॉस का उल्टा क्या हुआ, सेक हुआ, और टेन का उल्टा क्या हुआ, कॉट हुआ। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। तो क्या हम लिख सकते हैं कि साइन जो है, साइन सी के बराबर, ये 1/कॉसेक सी के बराबर होगा, 1/कॉसेक सी के बराबर, क्या लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस को क्या हम 1/सेक लिख सकते हैं, कॉस सी को हम 1/सेक सी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर टेन सी का बात करें तो क्या हम टेन सी को 1/कॉट सी लिख सकते हैं, 1/कॉट सी लिख सकते हैं। फिर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉट सी, तो कॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/टेन सी, क्योंकि ये क्या होते हैं, टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर बात करें सेक सी का, तो ये क्या हो गया, 1/कॉस सी। फिर देखिए, फिर हमारा आता है कॉसेक सी, कॉसेक सी क्या होता है, 1/साइन सी, क्या होता है, 1/साइन सी। अब देखिए, ये तो हो गया कि इनका जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि P/H B/H, तो ये हो गए। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि साइन सी उल्टा होता है 1/कॉसेक सी के बराबर, साइन सी किसके बराबर होता है, 1/कॉसेक सी के बराबर। इतना पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपको अब एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जिससे इसको आप एकदम आसानी से याद कर सके। कहने का मतलब यह है कि इसको याद करने का मैं आपको अब ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके ट्रिक की, तो आप इसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, लंब, आधार और कर्ण का रिलेशन बना के, हिंदी में लंब, आधार और कर्ण का रिलेशन बना के। और एक ट्रिक याद रख सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन बना के। तो दोनों ट्रिक मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जो हमारा पहला ट्रिक है, समझिए, जो हमारा पहला ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप कैसे उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर सकते हैं। तो पहला ट्रिक आप याद रख सकते हैं, लंब, आधार और कर्ण का बना के, रिलेशन बना के। तो क्या हो गया हमारा ट्रिक, लंब बट्टा लाल बट्टा क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। उसके बाद देखिए, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का आप रिलेशन बना के याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए, साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और टेन का क्या होता है, तो लंब बटा आधार। इसी का उल्टा देखिए, आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट का होता है, और कर्ण बटा आधार क्या होता है, तो सेक का होता है। हाँ, फिर उसके बाद कर्ण बटा लंब किसका होता है, तो क्या ये कौशिक का होता है। तो क्या आपको ये याद हुआ। ठीक उसी तरह देखिए आप, इसमें भी ये साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा, P/H B/H P/B, टेन का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, और ये कौशिक का हो जाएगा। क्या आपको ये पॉइंट याद आया। इसके बाद अगर आपको ये याद है तो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए, हमारा अगला पॉइंट आता है कि अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, ये क्या हो गया, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें बी 90 डिग्री है। तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया। तो इसको लेके एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्या होता है पाइथागोरस, देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय की, तो वो होता है लंब का स्क्वायर, क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर, बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के, कर्ण के स्क्वायर के। तो देखिए, परपेंडिकुलर यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये बराबर होगा हमारे कर्ण यानी कि हाइपोटेनस H के स्क्वायर के। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बराबर होगा AC के स्क्वायर के।
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बराबर होगा हमारा ए सी के स्क्वायर के। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें क्वेश्चन बनाने में मदद करेंगे, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब आइए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में, क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, उसमें ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, कोण बी समकोण है। ए बी कितना दिया है 24 दिया है, बी सी कितना दिया है 7 दिया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी दिया है, बी सी दिया है, हमें ए सी का मान चाहिए, यानी कि लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस जो प्रमेय का हम बताएं आपको पीछे के पेज पे, उसका उपयोग करेंगे। तो वो क्या है हमारा, तो लंब का स्क्वायर, देखिए लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है ना। तो लंब हमारा कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर कर देंगे, फिर आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर में कर्ण के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक ना, हाइपोटेनस। उसके बाद देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये बराबर है एच स्क्वायर के। तो अब हमारा 576 और 49 को जोड़ने पे क्या 625 आएगा। अब ये बराबर होगा एच स्क्वायर के। तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो एच का मान कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा एच का मान 25 हो जाएगा। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए आज हम लोगों को लंब भी पता है, आधार भी पता है, और कर्ण का भी मान पता है। तो क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, साइन ए और कॉस ए का हमको क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है, ठीक, यानी कि आधार लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस ए क्या होता है, ये आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनस। तो देखिए हमको किससे बात करना है, इसका मतलब एंगल होता है, हमको एंगल ए के हिसाब से बात करना है। किसके हिसाब से बात करना है, एंगल ए के हिसाब से बात करना है। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि जिसपे एंगल बना होता है, जिसपे एंगल बना होता है वो क्या होता है, वो हमारा बेस होता है। तो एंगल ए के लिए क्या ये वाला बेस हो गया। उसके बाद इसके सामने जो होता है, इस एंगल के सामने वो उसका परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल ए के लिए क्या ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। और ये आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, बेस होता है। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर क्या है 7, कितना है 7 बट्टा कर्ण कितना होता है 25, कितना 25। अब देखिए हमें क्या चाहिए, बेस, बेस क्या है हमारा, बेस है 24, कितना है 24, और कर्ण कितना है, आधार 24 और कर्ण 25। तो ये है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि साइन सी और कॉस सी का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन सी फिर से हमारा क्या हो जाएगा, आधार लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉस सी का वैल्यू हो जाएगा बी बाई एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। अब देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर है, इस बार हमें किस एंगल से देखना है, एंगल सी से हमें देखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एंगल सी हो गया। इसीलिए मैंने आप मार्कर का कलर चेंज किया है कि आप समझ ले। तो देखिए एंगल सी हो गया हमारा, हमें अब इससे बात करना है। तो एंगल सी किस वाले लाइन पे बना है, इस लाइन पे बना है। तो ये वाला लाइन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इसके सामने वाला लाइन क्या हो जाएगा, तो ये वाला लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। और 90 डिग्री वाले के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हम व्हाइट वाले मार्कर से इसका आंसर बना रहे हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर बाई कर्ण, यानी कि
लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है 24, क्या है 24, और कर्ण कितना है 25। तो ये हमारा हो गया लंब बटा कर्ण। फिर देखिए, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस सी यानी कि b/h। तो हमारा एंगल सी के हिसाब से बेस क्या है, तो बेस हमारा 7 है और कर्ण कितना है 25 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/25। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमें ये क्या दिया गया है, आकृति दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, दिया है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो tan p यानी कि इससे और कॉट r का क्या करना है, हमें मान निकालना है। तो हमें देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले मान निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आधार का मान निकालना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस जो प्रमेय मैंने आपको बताया वो लगाएंगे। तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार यानी बेस का स्क्वायर, ये बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर। तो हमारा देखिए लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे और आधार कितना है, तो आधार हमें नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे b का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या है, कर्ण दिया है, तो कर्ण हमारा 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और b का स्क्वायर को b के स्क्वायर ऐसे चल रहा है तो चलने देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है। अब देखिए b स्क्वायर बराबर 169 में से उधर जाके 144 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 169 144 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो इसको घटाएंगे तो हमारा b का स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, क्या 25 आ जाएगा। अब b का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा बेस कितना आ गया, तो देखिए हमारा बेस कितना आ गया, हमारा बेस 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब अगर हम आगे बात करें तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है, tan p माइनस कॉट r का। अब देखिए हमें tan p में, तो हमें किस एंगल को लेना है, एंगल p को लेना है। किसको लेना है, एंगल p को लेना है, यहाँ पे एंगल p को लेना है। तो एंगल p का अगर हम बात करें तो एंगल p किस पे बना है, PQ पे बना है, तो एंगल p के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें tan p का, तो ये क्या होता है p/b यानी कि परपेंडिकुलर बटा आधार, लंब बटा आधार। और कॉट r क्या होता है, तो कॉट r होता है आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि tan p के हिसाब से हमारा लंब और आधार क्या आएगा, तो tan p के हिसाब से b क्या हो जाएगा, आधार, और p क्या हो जाएगा, लंब। तो हमें चाहिए लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। लंब हमारा 5 है, आधार हमारा, देखिए लंब यहाँ पे हमारा 5 है और आधार कितना है 12 है, ठीक। अब इसमें हम बात करें अगर r से, किससे बात करें, देखिए मार्कर मैं चेंज कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया अच्छे से। अगर हम बात करें इस r की, तो r पे हम अगर r किस पे बना है, एंगल r किस पे बना है, तो नीचे वाले लाइन पे बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल r के लिए बेस हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए अब हमारा क्या होता है, सामने निकल के आता है कि हमें b/p चाहिए, कॉट r से क्या चाहिए, b/p। तो कॉट r के लिए b क्या है, b हमारा 5 है, क्या है, b हमारा 5 है, और p कितना है, यानी कि लंब कितना है, तो लंब हमारा 12 है, कितना है 12 है, ठीक। आपको समझ में आया। तो देखिए अब हमारा निकल के आया कि 5/12 में से हमको 5/12 घटाना है, तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। साइन a बराबर 3/4 है, तो हम पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो हम निर्माण करते हैं जिसमें a
बी सी हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी समकोण हो जाएगा। हमें क्या क्या दिया है, तो साइन ए, देखिए यहाँ पे साइन ए के बराबर में क्या दिया है, 3/4। अब आप लोग बताइए साइन जो होता है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो क्या P/H होता है, P/H होता है। अगर P/H होता है तो P का मान दिया है 3, तो ये कितना दिया है 3। बी एच का मान कितना दिया है 4, हमें बी का मान नहीं दिया है, तो हम बी का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये बराबर होता है हमारे कर्ण के स्क्वायर के। ठीक, तो देखिए लंब हमारा कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर बी हमारा नहीं पता है तो बी को वैसे ही रखेंगे, आधार नहीं पता हमें। उसके बाद हमारा h पता है, तो h देखिए h पता है, h कितना है 4, तो अगर हम h का स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर कर दे, तो 3 का स्क्वायर 9 जोड़ b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, तो b स्क्वायर। अब 9 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या होगा माइनस में, तो इसको घटा देंगे तो b बराबर क्या, देखिए 7 आ गया, और स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो रूट, b बराबर कितना हो जाएगा √7। तो आज हमें क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, यानी लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, क्या पता चल गया, आधार पता चल गया। उसके बाद हमें क्या पता चल गया, कर्ण पता चल गया, ये √7 है। तो देखिए अब हम क्या नहीं निकाल सकते हैं कि cos A और tan A का वैल्यू क्या होगा, cos A और tan A, हमें दोनों का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या cos A क्या होता है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बट्टा कर्ण होता है, और tan A का क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो देखिए हमारा आधार कितना है √7, कितना है √7, कर्ण कितना है 4, √7/4। उसके बाद देखिए हमारा ये tan A में लंब कितना है 3, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7, कितना है √7, तो ये हो गया हमारा इसका सही आंसर, tan A का 3/√7, cos A का √7/4। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए बढ़ हम पढ़ेंगे अब इससे आगे के सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको सभी थ्योरी समझा दिया कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग अपने से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को कॉलिंग टॉपर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।